अनुषा फ्रॉम मांडा रांची। एक फिल्म डायलॉग है हमारे सुनील शेट्टी जी और अजय देवगन जी थे। उस पिक्चर में जो भूमिका निभाई है हमारे सुनील शेट्टी जी ने, इस वीडियो को गौर से देखिएगा, इस वीडियो को गौर से देखिएगा। हेलो सर, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। अभी देखिए ये भी आ गए हैं हमारे अनुराग कृष्णपट्टा जी, जो फ्यूचर में नेशनल हीरो बनने वाले हैं, रेहान जी और जतिन जी। क्योंकि जानते हैं कि अनूप सर जो हैं वो पढ़ाते कम सिखाते ज्यादा है। करना कैसे है, करना कैसे है। लोग बुक में उलझे रह गए और ये लोग कछुए के चाल को चलते चलते आगे निकल गए। नंबर मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ इनका बोलना है कि नंबर ही मायने रखेगा। देखते हैं, लेट मी ट्राई व्हाट कैन आई डू फॉर देम। ये बैक बेंचर हैं, बैक बेंचर हमारे स्कूल पढ़ते हैं, तो ये परीक्षा इनकी नहीं है, ये परीक्षा मेरी भी है। इन लोग को लग रहा था ना कि क्लीन बोर्ड हो जाएंगे, क्लीन बोर्ड मैंने आउट, मतलब बोले तो फेल। क्या सर लग रहा था कि नहीं? अब नहीं लग रहा यार, पहले लग रहा था ना। फेल तो नहीं लगा था, मतलब किसी तरह का खींच तिर के है ना। रेहान तुमको लग रहा था फेल होने का? हल्का सच्चाई बोलना। हाँ सर, लग रहा था हल्का फुल्का। हल्का फुल्का। और तुमको क्या अनुराग? हमको तो सर जोश बोलो। सर हमको तो लग रहा था, हमको भी सर अभी का बाहर बस लग रहा था कि पास करेंगे। हाँ सर। लगता कि मुश्किल क्या है ना सर, मतलब पास तो हो जाऊंगा। पास तो हो जाऊंगा, लेकिन पास तो हो जाओगे, पास लेके उसको सर्टिफिकेट झुल्लू झुल्लू वही होता है, और थोड़ा नंबर मायने नहीं रखता है। चलिए देखिए, हमारे यहाँ पर 3 इडियट्स बैठे हुए हैं और अनूप सर ने खुद से वादा किया है क्या, इतिहास को पलटने की कोशिश करेंगे। या फिर लोग बोलते हैं नंबर ना, और मैं बोलता हूँ नंबर मायने नहीं रखता है। गौर सुनिए। हेलो रेहान जी। यस सर। और पूरी तो ध्यान मेरी तरफ। यस सर, यस। नंबर मायने नहीं रखता। ये बोलते हैं अनूप सर। यस जरा गौर सुनना। यस। अगर नंबर मायने रखता, लेकिन अब बात यहाँ पर सवाल को रही है ना, चैलेंज। भाई आप जानते हो कि मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, तो मेरे चैलेंज को इसकी किए बिना देखिएगा प्लीज, आपका अभी हिस्ट्री खत्म हो जाएगा 15-20 मिनट में, क्लास 10। तो ये जितने भी स्टूडेंट मेरे पास हैं इनको लग रहा था फेल कर जाएंगे, पर मेरा अनुमान, मेरा दावा है यदि कि अगर ये मेरे अनुसार चलेंगे तो 90+ हो सकता है। लेट मी ट्राई। अगर हार जाएं, सोच के करेंगे तो नहीं सकेंगे, लड़ जाएं, देखते हैं क्या होता है। बाकी आगे की बातें क्लियर। यस। चलिए लेट स्टार्ट हिस्ट्री। हमारे जो क्लास 10th के शिक्षक थे वो क्या कहते थे, हिस्ट्री और सिविक्स बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो सुबह तक सफा है। रात को पढ़ो सुबह। अब है भाई कि पढ़ने का तरीका मैं अक्सर बोलते रहता हूँ भाई कि ऐसे करना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, लेकिन मैं बार बार एग्जाम्पल लेता हूँ क्रिकेट के फील्ड की। सब कुछ वही, कोई उसी में वहां चला गया, कोई यहाँ चला गया। बात समझ में आ रहा है? यस। बस तरीका अलग होता है, तरीका। गौर सुनिएगा, आप इंडिया के जिस भी कोने से देख रहे हैं बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें मेरे वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे। अभी आपका हिस्ट्री ओवर हो जाएगा, जिस हिस्ट्री को आप मतलब टेंशन लेते ना, वो गेम ओवर हो जाएगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। मैंने जहां तक हिस्ट्री की बात कही कि हिस्ट्री और सिविक्स बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ाओ सुबह तक सफा है। एक बार गहराई से हम इसका चिंतन करें। शुरू करें चिंतन। यस। देखिए हिस्ट्री क्या भाई, इधर देखो जतिन जी, इट्स रनिंग ना। यस सर। हाँ, तो hello Anurag, you can also run it in playlist and others, Yes. Okay. Sir. Install what? Sir. No charge. No recharge. Okay, that's not a problem. Okay. So okay, just tell me one thing. कि मान लीजिए कि टीचर्स भी मेरे को बोले कि ये लोग नहीं कर पाएगा। रेहान का नाम भी आया था, जतिन नाम भी आया था, तुम्हारा नाम तो
है ही। बोले कि सर इन लोग को छोड़ दीजिए, मेरे अंडर में है, देखते हैं व्हाट कैन आई डू। अब बाकी लोग वो लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर मेरे क्लास करना है तो टाइम से आना और हर दिन आना, नहीं आना तो छोड़ दो सर, अच्छा है। क्लियर? चलिए सर सुनिएगा, अभी ये हमारे अनुराग जी हैं जिन्होंने वापसी की है। कैसे बोलते हैं, आज हमारे अच्छा खेलेंगे तो वापसी करेंगे क्रिकेट टीम में, है उसी तरह टीम में वापसी की है। कौन? अनुराग जी ने फिर से वापसी की है। पहले थोड़ा मार्क, कोई बात नहीं, होता है लाइफ यार। नहीं तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? जो बीत गई, पास्ट, वो हिस्ट्री है। अब जैसे कि मान लो हिस्ट्री के बारे में याद करोगे, कैसे करोगे? सुनो, पढ़ने नहीं आते हैं, पढ़ने नहीं आते हैं, पढ़ना नहीं आता है हिस्ट्री। जब यार मैंने बिना इसकी प्लीज, मैं दावा करता हूँ ना आपका भी इजी कर दूंगा तुरंत, विद इन हाफ एन आवर। एक्चुअली में अगर आप गहराई सोचो ना तो हिस्ट्री कुछ है ही नहीं। वजह, हम पढ़ने का तरीका नहीं जानते हैं, 10 टाइम रिवीजन टेक्निक नहीं जानते हैं। ये जान चुके हैं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि आपको मैट्रिक के टिप्स मिलते जाएंगे, आप उसको फॉलो कर दीजिएगा और एग्जाम में आपके मार्क्स 20 से 30% बढ़ जाएंगे। और मैं आपके साथ अभी नहीं जुड़ा हो रहूँगा, अभी हर एक टॉपिक पर, टेंशन नहीं लेना। फिलहाल बोर्ड पर करते हैं कॉन्सेंट्रेट। हिस्ट्री में आप देखिएगा कि मतलब कैसे कैसे यूरोप में नेशनलाइजेशन का उदय हुआ। हिस्ट्री में पाइएगा कि वर्ल्ड वॉर कब हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। अब सवाल ये उठता है कि हम उसको याद कैसे रखें। इसके लिए मेरा मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, पार्ट 1 to पार्ट 21 दिया हुआ है, देखना पड़ेगा। उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है कि बोल कर पढ़ने से क्या होता है ना कि आप मुंह से बोल रहे हो, कान से सुन रहे हो, उसी चीज को ज्यादा होता है याद, और लिख भी रहे हो और ज्यादा होता है याद। मैंने पहले सबसे बड़ा ट्रिक दिया है कि आप जो है उसमें मार्कर से मार्क कर लें। क्यों? क्योंकि डबल रिवीजन होगा, रिवीजन करने में काम आएगा वो। आप मान लीजिए कि यू कैन से सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, आपका देश आजाद कब हुआ था? 1947। उसको आप अंडरलाइन करोगे ना और उसको रंग दोगे ना डिफरेंट कलर से, तो तुम देखो अरे हाँ इस समय हुआ था। प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? संविधान का निर्माण कब हुआ? तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो है सबसे पहले वो अंडरलाइन कर लो। नंबर 2, एग्जाम लिखने का तरीका होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आप, मैंने अभी तुरंत कहा ना कि अपने बॉडी को साफ सुथरा रखते हो, अपने टॉपिक को साफ सुथरा, फर्स्ट क्लास मतलब आपका आ गया, एक ही में लिख दिए पूरा, नहीं, लंबे क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 पॉइंट बनाइए। नहीं जानते हैं फिर भी उसी को उल्टा पलटा करके लिख दीजिए और 2 जगह अंडरलाइन कर दीजिए, आपके मार्क्स उठेंगे। लेकिन आप क्या हो, बने हुए रट्टू तोता, तो रट्टू तोता मुश्किल है, रटते रह गए, एग्जाम में भूल गए। अब भाई यहाँ पर वेरी टेक्निक सुनो, टेक्निक्स, राइट। करना क्या है, गौर सुनिएगा बिना स्किप किए हुए। अब मैं इनके बुक में पूछने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी, ओके, अनूप सर फ्रॉम मांडल, एवरीथिंग अंडर वन चैनल, आपको हर कुछ मिलेगा, एवरीथिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, दिस दैट, यूपीएससी, आई एम हियर एंड आई एम हियर। ओके, लेट्स स्टार्ट एसएसटी। सबसे पहला गया द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया चाइना, नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब अंडरलाइन कर लिया, पढ़ाई शुरू हो गई कि कैसे करके राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हुआ। आगे बढ़े, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यहाँ पर अंडरलाइन करके बढ़ते गए, गौर सुनिएगा, इधर बढ़ते गए और थोड़ा पढ़ते हुए भी। अब नहीं कैसे भूल मैं बताऊंगा, पढ़ते हुए अंडरलाइन करते हुए बढ़ते गए। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, पेज नंबर 9 में आप क्या कर सर, इधर देखिए ना, लुक एट हियर। आप में कॉन्सेंट्रेशन की भारी कमी है जतिन जी, और इसीलिए आप जो है ना, आपको में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप कॉन्सेंट्रेट करें, राइट। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में किस तरह मेक हुआ,
स्टैंड फॉर किस लिए है यहाँ पर दिया हुआ है आपके यहाँ पर, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, पेज नंबर 13, 1830 से 1848। आगे बढ़िएगा जब तो आपको मिलेगा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इटली का जो जितना भी हुआ विजुलाइजेशन द नेशन, विजुलाइज कर रहा है नेशन को, अपने नेशन को। आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ बहुत सारे पिक्चर होंगे। एनसीईआरटी की बुक छोड़ना मत, यस एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, ये सब कुछ दिया हुआ है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब यहाँ सब कुछ दिया गया था, नेशनल मूवमेंट इन इंडो चाइना, सबसे बड़ी दीवार दिखा रहा है इंडो चाइना में क्या मूवमेंट हुआ। अब मूवमेंट में आपको डेट मिलेगा, हाँ इस समय ये हुआ, उसमें इमर्ज किया, सहदेव शैडो ऑफ चाइना था ये, ठीक है। हाँ भाई चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाई द फ्रेंच थॉट्स कॉलोनी इज नेसेसरी, ये फ्रेंच लोग क्या सोचें। आगे बढ़ते जाओगे, लुकिंग मॉडर्न, मॉडर्न कैसे बना, डायलेमा ऑफ कॉलोनी, हाइजीन कैसे, हाइजीन डिजीज एंड एवरीडे रेजिस्टेंस, इसको पढ़ा रहा है यार, हाइजीन सब पढ़ चुके फिर इसमें, सॉरी बायोलॉजी में। आगे रिलीजन एंड एंटी कॉलोनाइज्म, रिलीजन धर्म एंड एंटी कॉलोनिज्म, जो कि कॉलोनियल लोग बना लिया रह रहा है। यस एक सुने हो ना, मतलब कहीं पर गाड़ दिया तम छूट रहा है। तो उसके बाद आगे बढ़ोगे तो विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्या विजन क्या है, मॉडर्न बनने का विजन क्या था उसके के लिए बताया है। आगे बढ़ते जाओगे 6 में, द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड आपका यहाँ पर नेशनलिज्म है 43 पेज में। जैसे ही आगे बढ़ जाओगे वार शुरू होगा, यहाँ का वार हुआ, वहाँ का वार हुआ, द नेशन ऑफ इट्स हीरोज, उसके हीरोज कौन कौन थे। जैसे द एंड ऑफ द वार कैसे हुआ, नेशनल में इंडिया कैसे शुरू हुआ, आपको मिलेगा सत्याग्रह आंदोलन। हर सर ये देखिएगा, द वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नन कॉपरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन, नन कॉपरेशन, खिलाफत एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब क्या है कि द रिवोल्ट एक्ट, यहाँ पर बढ़ते गए, अंडरलाइन करते गए, स्वराज क्या है, दिस क्या है, दैट क्या है, लंबा क्या है, चौड़ा क्या है, मेरे को नहीं मालूम यार, ये सब तुम देख लेना। यहाँ पर अब क्या है कि आप पढ़ते गए, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, इंडस्ट्री जब ग्रो करने लगी, या मार्च 3 में 2 स्टेप में क्या किया, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, गौर से देखना पेज नंबर 105। मतलब जैसे ही इंडस्ट्री को, मतलब उसके पहले क्या था भाई, उसके पहले देखो यहाँ पर चरखा से बन रहा है, नहीं यस चरखा से बन रहा है, इसको देखना। अब जब आगे बढ़ोगे ना तो तुमको दिखेगा बन रहा है मशीन से। 3 इडियट्स आप मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम जानते हैं नहीं मेरा का भाग दिए। चलिए, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री आने लगा, हैंड लेबर एंड स्ट्रीम पावर। हैंड लेबर आजकल देखते हो कि नहीं, जल्दी से कभी घर बनते जाता है तो तुम लोग क्या बुलाते हो, मसाला सामने वाला मशीन, करवाड़ चला, उसके बाद मतलब वो ठीक करता है, सही है गलत, यस ये बढ़ने लगे आगे हम लोग बढ़ने लगे। इंडस्ट्रियल इन द कॉलोनीज जो है वो भी बढ़ने लगा, कॉलोनी वगैरह जो है ना। व्हाट हैपन टू वीवर्स, यहाँ पर आगे बढ़ोगे इस तरह तुम देखते जाना, फैक्ट्रीज कम अप, फैक्ट्री आने लगे। वेदर डिड द वर्कर कम फ्रॉम द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उसके बाद स्मॉल स्टेट इंटेलिजेंस, आपको ये दिख रहा है, मार्केट फॉर गुड्स, वर्क लाइफ एंड लीजर सिटीज इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। आगे बढ़ोगे द सिटी, रुको एक मिनट मैं देख रहा हूँ, कुछ क्लियर कर रहा हूँ। सोशल चेंज, ठीक है, हाँ इसके मत प्लीज, मैं मूल मंत्र देने वाला हूँ। हाउसिंग, सिटीज एंड द चैलेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट, पेज नंबर 148। अच्छा, सेक्शन 3 में एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, हमारा अभी का मॉडर्न वर्ल्ड का लाइफ क्या है, किस तरह हम लोग फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स को पढ़े हैं, क्या प्रिंट कम्स टू यूरोप, राइट, ये आपका दिखेगा था प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट और न्यू रीडिंग पब्लिक, ठीक है। उसके बाद ना रिलीजियस एंड द फियर ऑफ प्रिंट, द रीडिंग मेनिया, पागलपन मैंने करता है, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कैसे कैसे हुआ रेवोल्यूशन। अब भाई इसको तुमको हम वर्ड ऑफ प्रिंटिंग बता रहे हैं, प्रिंट एंड कलरशिप कैसे आया, कैसे प्रिंटिंग करते हो, कहाँ से प्रिंटिंग का मशीन सामान आ रहा है, कुछ आपको हमें बताएंगे, किसने बताएगा तब तो लोग सकोगे। अरे यार बात सीधी सी है, नोवेल सोसाइटी एंड हिस्ट्री, जब नोवेल का आना शुरू हुआ यहाँ पर, सोसाइटी एंड हिस्ट्री, देखिए ये नोवेल के जो पार्ट है, ये गर्ल रीडिंग अ पेंटिंग बाई
बात समझ रहे हो? यस अब क्या है कि द नोवेल कम्स टू इंडिया, नॉवेल्स कहाँ आने लगे? इंडिया में। वुमेन्स एंड द नोवेल, नोवेल और वुमेन में क्या संबंध है? कास्ट, प्रैक्टिस, ये सब दिया हुआ है। द नेशन एंड इट्स हिस्ट्री, हमारे देश का इतिहास क्या है, हमारे देश का भूगोल क्या है। इसी बात से मेरे को मालूम आती है डायलॉग सनी देओल जी की, मतलब कि आप लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे एक्टर, हमारे महान एक्टर सनी देओल जी, जस्ट उनकी फिल्में देखने में मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि ये फिल्में पास्ट की फिल्में हैं। क्या जी? यस कि अजय देवगन सुनोगे, छोड़ा भी किसी करते पढ़ाई बात करते जी। चलिए सुनिए, ये हिस्ट्री अब क्या बता रहा है कि यहाँ पर चीजों को लोग रट रहा है। ये इंडस्ट्री कैसे आई, कैसे करके मूव की, कब हुआ, नॉन कॉपरेशन कब हुआ, कैसे मतलब कि डेवलपमेंट हुआ, हमारा इतिहास कितना बीता हुआ था। अब आपको 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको मान लीजिए 3 नंबर के यार, तो 2 नंबर को कैसे पढ़ाना आप जानते हो, उसके लिए जरूरी प्रैक्टिस है। उसके बाद आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर हिस्ट्री में एक बात और बहुत ही आम चीज़ है जिसको हम लोग भूल जाते हैं, पॉइंट्स क्रिएट करना। अब बोलो यार कि हमें याद नहीं होता क्या कब ईस्वी हुआ, क्या कभी रंग के देखा? नहीं ना, रंग के नहीं देखा आपने। वो जो मैंने हाइलाइटर से हाइलाइट करवाया 10 टाइम डिवीजन टेक्निक, लिख कर नहीं पड़े चीज़ों को भूल जाएंगे ना, भूल जाएंगे। और एकदम पूरी तरह याद कर करके पढ़ रहे हो भी गलत है। जो क्यों? ये था एग्जाम में, कहाँ था? सोचिए रहो ना, बढ़ जाएगा। फटाफट मारो उसको, नीति जाओ मैंने कहीं ट्राई कर दो, हो जाएगा। मैं अभी बताऊंगा, अब बहुत दिन है जी, एग्जाम खत्म होने में 12 मार्च लगेगा, 12 मार्च। और ऐसा कोई भी दिन नहीं रहेगा जिस दिन तुम नहीं आ पाएगा। एग्जाम के एक दिन पहले ना था ना, लेकिन बीच में आना, क्योंकि वहाँ पर रणनीति में तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, यस समझे? Yes. क्योंकि अनूप जो है ना, जो कहता है वो करता है। लेकिन अभी थोड़ी देर हो गई है, हो सकता है कि कुछ, लेकिन अंतिम जोड़ तो लगा ही देंगे यार, लास्ट एफर्ट। यस मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता, मेरे काम के प्रति दीवानगी ही मुझे औरों से अलग करती है, समझे? यस तो ये हिस्ट्री जो है कुछ नहीं है, बस उसमें डेट क्या है, कब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, बीता हुआ चीज। यूरोप में कैसे हुआ, इंडिया में कैसे हुआ, इंडिया कैसे ब्रिटिश के शासन में रहा, कब कहाँ पर मूवमेंट हुआ, कहाँ पर भगत सिंह थे, कहाँ पर चंद्रशेखर आजाद थे, और कैसे करके वहाँ पर आपका सत्याग्रह हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, ये सब कुछ हुआ, दिया हुआ है पॉइंट वाइज। कैसे करके इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री से पहले कैसे सुधार से हम लोग बात रहते हैं, और कैसे आज मॉडर्नाइजेशन हो गया, फैक्ट्री बन गया। इसलिए पूछेगा जी, और कुछ पूछेगा? अभी हम बता रहे हैं भाई कि क्या क्या पूछेगा, नहीं तो फिर एक गाना गाएंगे फिर, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, धीरे धीरे से हिस्ट्री को दिखाना है, हिस्ट्री को याद। अनुराग यस सर कह दो कि तुम हो मेरे वरना, रेहान जीना नहीं मुझे है मेरे ना, उधर जल्दी बोल रहा है, देखो कभी ना ऐसा करे ना। अरे यार गाना भी गाओ, हंसो भी, यस पहले हंसना सीख लो यार, पहले हिस्ट्री 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 हिस्ट्री। अरे यार थोड़ा पहले हंसना सीख लो, हिस्ट्री करते रहोगे, हिस्ट्री करते रहोगे, हिस्ट्री कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मुस्कुराना और खुश रहना सीखो। हिस्ट्री आपको बोलेगी अनुराग भाई लो मैं आगे तो सामने लिख डालो, गेम ओवर। 10 दिन मेरे, 20 दिन तुम्हारे, गेम ओवर। अनुप सर 10 दिन मेरे, 20 दिन तुम्हारे, गेम ओवर। देखिए रेहान जी, अभी मैंने हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया है, आप अपना दीजिए कंक्लूजन, क्योंकि आप मतलब बिल्कुल ही एक अच्छे इंसान हैं। कि क्या आप क्या लग रहा है हिस्ट्री में, झूठ नहीं बोलना है? हिस्ट्री में वही डेट सब याद रखना है सर, आप जैसा बताया वैसा करना है। मैंने अभी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो थोड़ा कुछ अच्छा पढ़ा लोगे, झूठ बोलना कोशिश करेंगे सर, हो पाएगा। मैंने लग रहा है कि हो पाएगा, हाँ थोड़ा मोड़ा अभी और गाइड करूंगा। यस सर। मैंने हम जो बताया तरीका, उस तरीके में कुछ जानती? यस सर।
नहीं होगी, नहीं नहीं थी सर। जोर बोलो। हाँ सर, थोड़ा थी, थोड़ा तो था। आप जी अभी लग रहा है पावर यस लग रहा है ना? Yes, sir. अभी खत्म नहीं है, अभी इसका पावर को और जब बढ़ा दे रहे हैं। रेहान का पावर पर घट गया, उसको बढ़ा देते हैं। ऐसे भी लोग हमको बोलता है एनर्जी पावर बूस्टर, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल। आप में आप गलती कहाँ पर करते हैं ना, आप टीचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। घर जाके उसको ऐसे अंडरलाइन नहीं करते हैं, 10 टाइम रिविजन नहीं करते। कल आके आप बोलोगे ना यस सर यू आर राइट, पहले उसको ये कर लो क्या चीज़ से हाईलाइट कर लीजिए पूरा एनसीईआरटी बुक को, उसके बाद पॉइंट्स को बनाना है। मैं आपके क्वेश्चन में भी घुसूंगा, याद रखिएगा। आपके क्वेश्चन में कैसे आते हैं उसमें मैं घुसूंगा, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लें, हाईलाइट कर दें और उसको पॉइंट बनाकर लिखना शुरू करें, 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर को। उसके बाद देखिएगा कि आपके लिए हिस्ट्री आसान कैसे रह जाती है। यदि नहीं बन पा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ ना कुछ लिख ही दीजिए, कभी उसको छोड़ना नहीं है, यस राइट? यस और तब देखिए कैसे अंतर आता है। यस क्लियर? यस तो ये काम करते रहें। और रही बात, हाँ हिस्ट्री कुछ नहीं है, बस आपकी सोच की वजह से आपने थोड़ा बहुत परिवर्तन पाया है, रेहान जी ने, अनुराग जी ने और जतिन जी से। लेकिन मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग अपने एफर्ट लगाएंगे। लेकिन मेरे पास आने का क्या मकसद है जी? हेलो यस सर। हेलो सर, क्या आपका जरा दिखाइए तो क्या कर रहे हैं आप वहाँ पर? ध्यान रखिए, आपका कंसंट्रेशन जो भंग होता है बार बार। मेडिसिन कितने देर करते हैं? 10 मिनट्स। कुछ नहीं, वो आप मजाक कर रहे हैं मेडिसिन का। कम से कम आधा घंटा जरूरत है, आधा घंटा का मेडिसिन आज तुम करोगे, तुम भी करो आधा घंटा, यस उसके बाद अंतर देखना। याद नहीं होता है, वो नहीं होता है, तुरंत पट याद होगा, याद रखना आज से। नंबर 2, यहाँ पर ये चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, आप समझ गए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यस अब घर में ये काम करें आप लोग, आप देखिए आपका हिस्ट्री मजबूत होता चला जाएगा। आप साइड बुक भी रख सकते हैं और उसको स्टडी एकदम ढंग से कीजिए। और अपनी अगर मेमोरी को बढ़ाना है तो मेरा मेमोरी पार्ट 1 से पार्ट 21 तक दिया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी ऐसे बहुत से टॉपिक आने वाले हैं, सो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज मैन पॉसिबल कर लें, क्योंकि इसी चैनल में एवरीथिंग अंडर वन चैनल है जो कि आपको प्रैक्टिकल और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, जिसे मैंने अपने अनुभव से सीखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।